करें। ऐ कादिर तेरे खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूहुल कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आए कदूस खुदा, ऐ कदूस और गैर फानी, हम पर रहम कर। आए कदूस खुदा, ऐ कदूस और कादिर, ऐ कदूस और गैर फानी, हम पर रहम कर। आए कदूस खुदा, ऐ कदूस और कादिर, ऐ कदूस और गैर फानी, हम पर रहम कर। में अपने लबों को खोलते हुए क्वार के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और ज़बूर नंबर 106 हम सब मिलकर गाएंगे। साम 106। जमात तशरीफ रखें। खुदा के काम का खुलासा सुनिए। ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानींद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी
तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ए अजीज़ों, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आओ हम घुटनों के बल होकर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। चल लम्बे खामोशी में। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप के जो आसमान पर है तमजीद करें। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील है। मसीह तेरी तारीफ है। दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस कलाम के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए। हम तेरे कलाम पर गौर कर सकते हैं। आज हमारा जमा होना, कलाम को सुनना, सीखना, समझना हम सब के लिए और ख़ास तौर पर इन नौजवानों के लिए जहाँ मुस्तहकम होने क्यों हैं, बरकत का बायस बने। इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत मेरे ज़हन में आ रहे थे कि मैं किस पर बात करूं। एक नबी जो ख़त का हिस्सा पढ़ा गया, पतरस का पहला आम ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 6 आयत, चुनाचे किताब मुक़द्दस में आया है, देखो मैं सयोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ। जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा न होगा। वास्तव में ईमान लाने वालों की ये तो वो कीमती है। ठीक है, आवाज़ आ रही सबको? बदन ये डिनोमिनेशंस में बिलीव नहीं करता, कोई डिनोमिनेशन नहीं। एक बदन हो तो फिर उसके टुकड़े कैसे? पौलुस कहता है, क्या मसीह बट गया? कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, तो क्या मसीह बट गया? कोई पेंतिकॉस्टल है, कोई रसूली कलीसिया है, कोई फिलडेल्फिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। क्या ये चर्च है? चर्च एक बदन है जो जिस पर हम सब बनते हैं। मसीह में जो यूनियन है वो असल पत्थर है। तो आज जब आप इस बदन में शरीक होने के लिए मसीह के बदन के वसीला से हम एक दूसरे के साथ उस बदन में शरीक होते हैं, आए हैं, तो आपके सामने एक चैलेंज है। क्योंकि चर्च का काम सिर्फ आपको बपतिस्मा दे देना और कन्फर्म कर देना जहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। चर्च का काम यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद आपकी कलीसिया में अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। आपका काम शुरू होता है। मुख्तलिफ शोबों में आपको खिदमत का मौका दिया जाता है और आपने संजीदगी से उसको लेना है। और जब आप आगे चलकर मुख्तलिफ हैसियत इख्तियार करते हैं, कमेटी में आते हैं या और कोई खिदमत लेते हैं, तो जितने लोग इन खिदमत, या संडे स्कूल है, पास्टर कमेटी है, यूथ है, सारा जो आप आगे चलकर खिदमत करते हैं, तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये
चैनल है खुदा के फजल का, खुदा की बरकत का, ब्लेसिंग का, जिनके थ्रू लोगों तक जाती है। इन लोगों की खिदमत के वसीला से खुदा की ब्लेसिंग लोगों तक जाती है। लेकिन अगर वो सही वैसल नहीं है तो बरकत वहीं पर रुक जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इस पोजीशंस में रहकर अपनी जिंदगी को उसके लायक नहीं बनाते तो हम लोगों के लिए बरकत का रुकावट बनते हैं। इसी वजह से मैं समझता हूं कि एक पादरी और एक बिशप अगर वो लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं तो उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ एक टाइटल रह जाता है। और यही वजह है कि हमने इस चीज़ को पूरे तौर पर अपने ऊपर लिया, अपनी जिम्मेदारी समझा कि हमारा काम है लोगों का लिए बरकत का बायस बनना, आज़ादी और बहाली का बायस बनना। हमने इसको प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये काम ये नहीं करते तो फिर हम, जैसे वो कहते हैं, मोहब्बत न रखूं तो ठंडना तो पीतल और जंजना तो जान ही। हम खोखले बर्तन हैं, हम खोखले बर्तन हैं अगर हम ऐसे नहीं होता। इस तरह से जिन को चर्च में जिम्मेदारी दी जाती हैं, जो कि आप लोगों को कल को मिलेंगी, अगर वो वसीला नहीं बनते लोगों की बरकत का तो बेकार हो जाते हैं। और आज मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जब आप तैयार हैं कि खुदावंद के काम और खिदमत के लिए तैयार हों और आपको मखसूस किया जाए, जो अंजील मुक़द्दस में से मैंने पढ़ा कि तुम दुनिया के नूर हो, इससे पेश करके मैं इस बात पे आऊँ। मैं एक वाक़या शायद पहले भी शेयर किया हूँ। एक इत्तेफाक हुआ कि मुझे एक यहूदी सिनागोग में, इबादत खाने में जाने का मौका मिला, और इत्तेफाक से उस दिन एक बच्ची की कन्फर्मेशन थी। 12 साल की बच्ची, उसकी कन्फर्मेशन थी, और एक दिन में एक ही बच्ची कन्फर्म हुई। अगर ज़्यादा होती पता नहीं कितना टाइम लगता। उसको स्क्रॉल दिया गया था कि वो पढ़े, और उसने पता नहीं कितने चैप्टर पढ़ने थे। इब्रानी में पढ़ती जा रही है, और जब सिनागोग में, इबादत खाने में कलाम पढ़ा जाता है तो 2 बंदे साइडों पर खड़े होते हैं। पढ़ने वाला अगर ज़रा सी गलती करता है टोक देते हैं, रोक देते हैं, गलत हो गया फिर शुरू से शुरू करो। ये नहीं कि लफ्ज़ ठीक करके आगे पढ़ दिया, शुरू से। और कन्फर्मेशन के वक्त वो पूरा बगैर ठहरने के, बगैर गलती के, बगैर रुकावट के वो पढ़ना होता है, फिर कन्फर्म होते हैं। बार बार गलती करते हैं तो मना कर देते हैं। लेकिन आज हमारा जो सिस्टम है, हम इस तरह से तैयार नहीं होते, और यही वजह है कि अक्सर हाथ रखे जाने की वजह से बच्चों को बरकत नहीं मिलती, क्योंकि वो तैयार नहीं होते। और जब मैंने उस बच्ची को देखा पढ़ रही थी तो उसके चेहरे पे ग्लो कर रहा था, ऐसे लग रहा है जैसे वाकई उसके चेहरे पर नूर है, रोशनी है। और फिर जब उसको वहाँ से फारिग किया गया, जो यहूदी रबी था, उसने उसको स्क्रोल दिया। कि मैं एक छोटा सा स्क्रोल वहाँ से तुमार जिसको कहते हैं वो लेकर आया था। ये जैसे हमारी वो बाइबल होती है पॉकेट साइज़ की, उनका भी ये पॉकेट साइज़ का हर वक्त साथ रखने वाला स्क्रोल है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है इस तरफ। और ये
जैसे जैसे हम ऐसे खड़े हो ऐसे नहीं, दरमियान में एक बड़ा टेबल होता है और ये पॉकेट साइज छोटा है लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं। और जब पढ़ा जाता है तो वो सामने वहाँ पर खिड़की कबर्ड होती है, वहाँ से बंदे जाते हैं, बड़े तकद्दस के साथ निकालते हैं, निकाल के दरमियान में लाते हैं, दरमियान में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर रखते हैं इस तरह से और पढ़ते हैं। और जब उस लड़की ने पढ़ लिया पूरा तो फिर उसने उस रबी ने उसको एक स्क्रोल दिया, इतना लंबा था, उस पर रखा, कहा कि ये ले, ये इस्राएल की रोशनी है, ये हमारी कौम की रोशनी है, इसको लोगों तक लेकर जाओ। और इसी तरह से यहाँ पर शायद यही यीशु मसीह के जहन में यहूदी दस्तूर था, उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। आज कन्फर्मेशन के साथ मैं समझता हूँ कि आंदा शायद हम ये प्रैक्टिस करें कि साथ उनको एक बाइबल दी जाए कि ये मसीह की इंजील है, खुशखबरी है, ये नूर है, इस नूर को दुनिया तक लेकर जाओ, तुम दुनिया का नूर हो। और वो लड़की इतनी अच्छी लग रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, ग्लो कर रहा था कि वाकई इसके अंदर कुछ तब्दीली है, नूर बन गई थी। आज आप में से कितने होंगे, हमारे क्या होता है, दुआ करवा के जाते हैं, जाकर बैठकर गपशप लगनी शुरू हो जाती है, हंसना खेलना शुरू हो जाता है, संजीदगी नहीं। हम हकीकत में इस बात को समझते नहीं हैं। और फिर आप समझते हैं कितनी तैयारी की गई होगी उसको, और फिर इस तरह से एक मेटल की चीज़ बनी होती है। हम तो ऐसे पढ़ना पसंद करते हैं कि आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन वो एक एक लाइन ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ताकि एक लफ्ज़ भी ख़राब ना हो जाए, वरना पूरा शुरू से अगर एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आखिर में आकर एक लफ्ज़ आगे पीछे हो गया, वहीं रोक देते हैं दो बंदे, रुको फिर शुरू से शुरू करो। कितना मुश्किल है। इस तरह से प्रैक्टिस कर करके फिर वो बच्चे कन्फर्मेशन के लाए जाते हैं जब तैयार होते हैं। मुझे नहीं पता इन पर क्या मेहनत की गई है। कोई बता सकता है कितनी क्लासें हुई हैं जी? एक बोले 20, 70, 20 क्लासें। उसमें था क्या, आगे चलूंगा तो और खराब हो जाएगा। क्या सीखा है? ये 3 महीने का कोर्स है कन्फर्मेशन की तैयारी के लिए। 3 महीने का कोर्स है, पूरे तौर पर उनके लायक बनाना कि वो सामने आकर बरकत पाने के लायक बने, अपने आप को खाली करें। लेकिन हम इसको बहुत ऑर्डिनरी लेते हैं, पूरे तौर पर तैयारी नहीं करते, और इसीलिए आगे चलकर कलीसिया जो मसीह का बदन है वो सेहतमंद नहीं होता। खुदा का रूह कलीसिया में नहीं बसता। फिर जब तक उसके बसने के लिए दिल और दिमाग और बदन तैयार ना हो तो कहाँ बसेगा वो? मसीह का रूह, खुदा का रूह, करंथस की कलीसिया कहते हैं कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और अगर कोई इसको बर्बाद करेगा तो मैं इसे बर्बाद करूंगा। कलीसिया की बर्बादी का
मसीह के बदन की बर्बादी का बायस बनना बहुत खतरनाक है। लेकिन कलीसियाएं बर्बाद होती हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग कलीसिया को बर्बाद करते हैं किसी को सजा नहीं मिलती, इसलिए कि कलीसिया रूह खुदा का नहीं होता। जिस कलीसिया में खुदा का रूह बसा हुआ है उसकी खराबी, बर्बादी, इंतशार का जो बायस बनता है तो खुदा उसको कभी माफ़ नहीं करता। लेकिन आजकल मुख्तलिफ चर्चों में देखें, फ़र्क फ़र्क डिनोमिनेशंस देखें, लोग कलीसिया को तितर बितर कर देते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए कि वो मसीह का बदन होते नहीं हैं। मसीह का बदन बनाने के लिए हकीकत में उनको असल चीज़ से रूह शनाख्त करवाना है, बताना है, मसीह की पूरी शनाख्त करवानी है। कितने आप में से मसीह को जानते हैं? कोई है मसीह को जानने वाला? देखा कभी? कोई है? कोई भी नहीं है। आप मसीह को कितना जानते हैं? कोई भी नहीं जानता। अगर जानते हो तो जरूर कलीसिया के लिए बरकत का बायस बनेगा। पौलुस कहता है कि दुनिया की हर चीज मेरे लिए बेकार हो गई है। किस वजह से? कि मसीह की पहचान की वजह से। जी तो चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। क्या इस तरह की शनाख्त आपको हुई है? कितने जो मसीह के पास जाना चाहते हैं आज ही जाना चाहते हैं? भेज दें आपको? हाथ उठाना बड़ा आसान है, लेकिन मसीह के पास जाना, फिर अगर मसीह के पास जाने की तैयार है, पर पौलुस जैसी जिंदगी चाहिए। दुनिया की चीज़ें आपको बेकार नजर आए, सिर्फ वो कहता है मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। फिर और ये आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल दौर आने वाला है कि कितने हैं जो अपने पड़ोसी से अपनी मान में मोहब्बत रखते हैं। हुक्म पर कौन अमल करता है? वो लोग जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं वो मसीह के पास जाएंगे। आप में से कोई है जो अपने पड़ोसी से अपनी मान में मोहब्बत रखता है, अपनी अच्छी चीज उनको दे के आता है? बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसके लिए तैयारी की जरूरत है, जो हम नहीं करवाते। ये चर्च का फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है चर्च का। लेकिन जब ऐसे हम अनप्रिपेयर्ड और इस तरह के ले आएंगे तो फिर आगे कलीसिया और चर्च में हम क्या बेहतरी जानते हैं। इसलिए आप खुद इस चीज़ को जानें और समझें कि आप मसीह के बदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी से अगर उसका जलाल ज़ाहिर नहीं होता उसने जभी हमने पढ़ा पतरस के खत में, उसने हमें बुलाया है कि हम उसके बरगज़िदा नस्ल और शाही कहनों का फ़िरका बनाने के लिए। शाही कहनों का फ़िरका हम क्या है? शाही कहनों का फ़िरका क्या? शाही काहिन जो हैं, जो खुदा के बरगज़िदा लोग हैं, उनकी हैसियत, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, एक दफ़ा ये जो हमारे लोग सफाई का जब काम करते थे, 3-4 लोग गटर खोल रहे थे। ऊपर से इंस्पेक्टर आ गया, एक बंदे को कहता है ओए बिशप, गटर के अंदर जाकर खोल, अंदर जा। बंदा अपने बिशप कहता था। आज हमारे पास ऐसे बिशप भी हैं जो गटर खोलते हैं। ये शाही कानून का फ़िरका है। ये हालत हमारी जी। इंस्पेक्टर कहता है बिशप नीचे अंदर जा, गटर के अंदर जाकर खोल। हमने मसीह के बदन को बिगाड़ दिया है। हमने शनाख्त को मसख कर दिया है।
कुछ और ही बन गए हैं। इसलिए मसीह के बदन को सेहतमंद बनाने के लिए सबकी ज़रूरत है। अपनी खुद ही से इनकार करके मसीह के बदन में पाबंद हो जाए, व्यवस्थ हो जाए, आप अपने आप के लिए बरकत पाएंगे और लोगों के लिए भी बरकत का बायस बनेंगे। वरना अपने लिए भी अपने आप में परेशान और लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बने रहेंगे। ज़रूरत है आज आप सीखें कि इस कन्फर्मेशन के बाद ना चर्च की जिम्मेदारी ख़त्म होती है, चर्च की जिम्मेदारी है कि इनको मसीह तालीम से रहनुमाई करे और उनको अच्छे मसीह बनाए। और आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप मसीह के बदन में शरीक होते हैं फिर पौलुस की तरह मसीह की पहचान हासिल करें और उसमें बढ़ें। आइए हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तुम्हारा जिंदा और कातिल मतलब खुदा है और तुम्हें बुलाता है कि हम तेरे लोग बने रहें। तूने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशन में बुलाया है और खुदावन तू चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले और तेरी खूबियाँ ज़ाहिर हों। खुदावंद आज हम ख़ास तौर पर इन नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, इनको बड़ी बरकत बख्श और खुदावंद अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद जब ये तेरे पाक मेज़ के पास आते हैं और तेरे बदन और खून में शरीक होते हैं तो बरकत और क़ुव्वत पाएँ, फजल का हिस्सा पाएँ, ताकि खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ तेरे लायक बन सकें और तेरी पहचान हासिल करें, ताकि खुदावंद कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने। सारे वक्त के साथ हाथ रखे जाने के वसीला से उनको बड़ी बरकत दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी चंद एक सवाल हैं जो आपसे करने को हूँ। पेज 290 to 90 यहाँ से सवाल हैं जो आपसे करूँगा, आप सब इसका जवाब देंगे और आप समझेंगे कि आपने क्या करना है। तुम जो मुस्तहकम होने को हो चाहिए कि मसीह की फरमाबरदारी के इकरार करो और हर किस्म की बदी को तर्क करो। इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या तुम खुदावंद यीशु की तरफ रुजू करते हो? क्या तुम अपने गुनाहों से तौबा करते हो? क्या तुम शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती और तवहम परस्ती को तर्क करते हो? तुम मुस्तहकम होने के लिए आए हो। तुम खुदावंद और उसके हुजूर कलीसिया के हुजूर खड़े हो। चाहिए कि तुम उस ईमान का इकरार करो जिसमें तुम्हें बपतिस्मा दिया गया था। सारे मिलकर तो मुस्तहकम होने तरतीब नंबर 1 से जारी रखेंगे। तो मुस्तहकम होने और अपने आप को खुदावंद यीशु के सुपुर्द करने के लिए आए हो ताकि उसकी कलीसिया की खिदमत करो और उसके दस्तरखान में शरीक हो। इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या तुम वादा करते हो कि तुम खुदा के वफादार खादिम और गवाह होगे? क्या तुम बाकायदा खुदा की इबादत में हाज़िर होगे? क्या तुम कलीसिया की खिदमत में सरगर्म रहोगे?
और खुदावंद के काम के लिए खुशी से हदिया दिया करोगे। ये अगले सफ़ा पर सफ़ा 293 293 पर दुआ है जो पासबानों के साथ मिलकर आप पढ़ेंगे, सारे मिलकर। ऐ खुदा, मेरे खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, मैं अपना नहीं बल्कि तेरा हूँ। तेरे फजल पर भरोसा करते हुए बतौर तेरा फर्जंद मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, ताकि वफादारी से उम्र भर तुझसे मोहब्बत रखूँ और तेरी खिदमत करूँ।